मैं लेकर आया हूं। आज का विषय है हम लोग का आत्मिक उन्नति के लिए। आज 2026 पहला बुधवार, और आज यही बताऊंगा मैं आपको कि इस 2026 में हमको 10 काम करना होगा। हालेलुया। जान जीवन देकर यीशु मसीह के लिए हमको ये काम करना होगा। और कौन सा काम है मैं आपको बताऊंगा। अभी वचन के अनुसार, बाइबल के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। तो आत्मिक उन्नति के लिए, ठीक है, 10 टिप्स बताऊंगा जो आत्मिक उन्नति के लिए हम लोगों का आत्मिक जो है, आत्मा जो है, उन्नति करने पाए। तो देखिए, आत्मिक उन्नति वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों, व्यवहार और आत्मिक जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का आत्मिक उन्नति नहीं होगा तो हमें परमेश्वर की मार्ग में चलना कठिन है। परमेश्वर के वचनों पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, वो क्या है? कठिन है। हालेलुया। जब तक हम आत्मिक उन्नति नहीं करेंगे, आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ेंगे, तो आज हमें जो टिप्स मैं बताऊंगा, जो बातें बताऊंगा, वो करना हमें क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। हालेलुया। आज हमें इस विषय में बाइबल की प्रकाशन से 10 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स यानी बातें बताऊंगा, जानेंगे, जो आपकी आत्मिक यात्रा को नया जीवन दे सके। हालेलुया। आपका आत्मिक रास्ता को नया जीवन दे सके। हालेलुया। तो देखिए, पहला है, आज मैं यही बताना चाहता हूं, पहला कि प्रतिदिन बाइबल पढ़ना। आज 2026 में क्या करना है हमें? प्रतिदिन बाइबल को क्या करना है? पढ़ना है। इसीलिए वचन कहता है, वचन संहिता 119 का 105 कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। राजा दाऊद क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। हालेलुया। सचमुच देखिए, परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के लिए, उसका मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमें हर एक गलत हो, सही हो, उसका क्या लगता है? पता लगता है। अगर हमें परमेश्वर यदि हमें साथ ना दे, परमेश्वर का वचन हम ना पढ़ें, तो हम उसको जानने नहीं पाएंगे। लेकिन हम प्रतिदिन इसको यूज करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को सीखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है कि तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन संहिता में कहता है, और लिखा गया है कि बाइबल आत्मिक भजन। हालेलुया। ध्यान देना, बाइबल आत्मिक भजन है। जैसा शरीर को भजन चाहिए, ये जो शरीर को भजन खाना चाहिए, वैसे ही आत्मिक आत्मा को परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। बाइबल आत्मा का क्या है? भजन है। इसमें जो कुछ हम पढ़ते हैं, इसमें जो कुछ हम देखते हैं, वो आत्मा के लिए है। हालेलुया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सिर्फ हमें संसार का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि यदि हम संसार का आत्मा का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, तो दोनों में काम आएगा, आत्मिक के लिए भी, ये शरीर के लिए भी। तो इसीलिए कहा गया है बाइबल आत्मिक आत्मा का वचन है। जैसे शरीर का वचन चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमेश्वर का वचन चाहिए। इसमें यहाँ जो एक आत्मा है, उसको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन ना मिले उसको, परमेश्वर का ये बाइबल वचन उसको ना मिले, तो एक मनुष्य क्या हो जाएगा? परमेश्वर से बिखर जाएगा, दूर हो जाएगा। हालेलुया। नाना प्रकार की यहाँ शैतान, देखिए, शैतान सबसे काबू में रखने के लिए, सबको अपना कंट्रोल में रखने के लिए भयानक इस्तेमाल किया है दिमाग। उसका दिमाग को ऐसा इस्तेमाल कर दिया, मतलब ऐसा इस्तेमाल किया है कि हर एक लोगों को वो कंट्रोल में कर सकता है।
बूढ़ा बूढ़ी से लेकर बच्चे से लेकर, हालेलुया। और वो है क्या? मोबाइल। उसके जरिए से हमें क्या करता है? नाना प्रकार की लोग, नाना प्रकार की गलत वीडियो, नाना प्रकार की गलत शिक्षाओं, नाना प्रकार की चीजें आज आता है। हम इसी मोबाइल में, छोटा सा मोबाइल में विश्व का कोना कोना तो हम क्या कर सकते हैं? जानकारी रख सकते हैं, देख सकते हैं, हालेलुया। इसीलिए आज शैतान बहुत चालाक है और हमें इसी मोबाइल के जरिए से हमें बहुत प्रकार का उलझन में डाल देता है, हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, देखिए, हर दिन कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट बाइबल पढ़ने का समय ले, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट तक आपको क्या लेना है? बाइबल पढ़ने के लिए समय लेना है। आप चाहे तो जब भी आपको समय मिलता है उस समय में बाइबल को पढ़ने के लिए क्या दें? समय दें, हालेलुया। ये पहला टिप्स है कि हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। ये 2026 में, हम 25 में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, नहीं पता, लेकिन आज ये 2026 से हमें स्टार्ट करना है। पहला हमें प्रतिदिन क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। और दूसरा है प्रार्थना में स्थिर रहें, हालेलुया। प्रार्थना में क्या रहना है? स्थिर रहना है। जिस प्रकार वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, यानी निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हालेलुया। आज हमें यही करना है, जैसे करके भी आपको लागू करना है। आज एक बार ट्राई करके देखिए, प्रतिदिन बाइबल पढ़िए 10 मिनट से 15 मिनट तक, और क्या कहते हैं, प्रार्थना में स्थिर रहिए, लगे रहिए। प्रार्थना में हमको लगे रहना है। जैसे सुबह उठते हैं प्रार्थना कीजिए, जैसे दोपहर को है आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना कीजिए। शाम को है आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। सिर्फ 1 मिनट प्रार्थना है, ज्यादा, इसलिए तो बाइबल कहता है ज्यादा बकबक दिखावा करना, बकबक मतलब चप्पर चप्पर बातें करना, ये प्रार्थना नहीं है, क्योंकि दिखावा है। लेकिन 1 मिनट मन से अगर प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमको लगे रहना, जैसे समय मिलता है प्रार्थना कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। ये है दूसरा। और तीसरा है, देखिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आपको क्या करना है? चलना है। इसलिए रोमियो 8:14 कहता है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके द्वारा चलते हैं, वो ही मनुष्य परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, बेटा बेटी है, हालेलुया। आज हमें ये काम को करना है। पवित्र आत्मा हमें कैसे मार्गदर्शन करेगा? पवित्र आत्मा की अगुवाई किस तरह का होगा हम लोग का जीवन में, हालेलुया। पवित्र आत्मा का जो उसका मार्ग है, हम उसको कैसे पहचान सकें, उसमें हम कैसे चल सकें। ऐसे तो नहीं कहेगा परमेश्वर ऊपर से कि हमें आवाज सुनाई देगा और हम वो करें। हम किस तरह से हमें करें? परमेश्वर के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार। तो कुछ मैं बताता हूं आपको। देखिए, कई बार हम अनेक निर्णय अपने बुद्धि से लेते हैं, है कि नहीं? कई बार हमें निर्णय अपने बुद्धि से लेते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुने, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज को क्या करें? सुने। मैं बताता हूं, देखिए उसका आवाज क्या है। पवित्र आत्मा का आवाज क्या है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा का आवाज क्या है? बहुत धीमा। उसका सुन भी सकते हैं, समझने वाला वो समझ सकता है, और जो नहीं समझने वाला नहीं समझ सकता। इसीलिए कहता है कि कई बार हम अपने निर्णय अपने बुद्धि से लेते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए, किसके लिए? आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। जब भी किसी निर्णय किसी निर्णय में आसान, जब भी हम आत्मा के द्वारा जब हम निर्णय लेते हैं तो जो कुछ भी होता है आसान होता है हम लोग के लिए, हालेलुया, आसान होता है। इसीलिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। कैसे करें? प्रार्थना करें, हालेलुया, और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। जैसे बाइबल को पढ़ते हैं यही तो हमको बताएगा। और देखिए, परमेश्वर का आत्मा का आवाज ये है कि जो हम गलत करने जाते हैं, एक बार हम लोग का जीवन में जरूर
अच्छा ही बात स्मरण आता है कि नहीं? कोई भी चोरी करने जाते हैं तो हम सुपर जानते हैं कि चोरी क्या क्या है, पाप है, ईश्वर की दृष्टि में गलत है। यहाँ गली बकना क्या है, पाप है। लेकिन गली बकने से पहले हमें कुछ बातें स्मरण आता है, देख कर पहले। हालेलुया। यह है परमेश्वर का आवाज, उसका आत्मा की आवाज, कि हमें क्या करता है, धीमा है, हमें सुनाई नहीं, मतलब समझने नहीं पाते हैं। लेकिन जो समझ गया, एक दो बार आपको झिझकेगा कि मत जा, जिसी की नहीं, जिसी इस पर कहता है कि नहीं, जाऊं या नहीं, जाऊं या नहीं, गलत है। हम परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, लेकिन शैतान कह रहा है जा एक बार। हालेलुया। ये एक शैतान का, दूसरा है पवित्र आत्मा का। तो उस जगह में गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन मन लग रहा है वहां जाने के लिए। हमको कौन टान रहा है, शैतान। लेकिन कौन रोक रहा है, पवित्र आत्मा। मत जा, यानी गलत हो रहा है, मत जा, ये रोक रहा है। ये है परमेश्वर का आत्मा का आवाज। हालेलुया। तो इतना सा आवाज को कोई समझ गया, इतना सा सोच विचार को कोई पकड़ लिया, वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मार्गदर्शन करता है। अगर वो नहीं समझा तो चले जाएगा, तो वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:14 में कहता है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है या पुत्री है। हालेलुया। बेटा बेटी है। इसीलिए ये था 3 और है 4 नंबर में आते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, यानी कि ध्यान दें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान देना होगा। अभी वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 और 2 को पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़िए। भजन संहिता 1 से लेकर 2 तक हम बाइबल पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये देखिए, क्या ही धन्य है। हमें क्या कहा 4 नंबर में, परमेश्वर का वचन पर ध्यान करें। परमेश्वर का वचन पर क्या करना है, ध्यान करें। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी कि दुष्ट के अनुसार, दुष्ट की बुद्धि ज्ञान के अनुसार नहीं चलता। हालेलुया। आगे की ओर वचन कहता है, हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये देखिए वचन, देखिए क्या कहता है। 4 नंबर वाला कहता है परमेश्वर के वचन पर क्या करना, आपको थोड़ा ध्यान करना है। ध्यान करना है कि मैं किसके अनुसार चलता हूँ, किस व्यक्ति के अनुसार मैं अपना जीवन जीता हूँ। कहीं मेरा आत्मिकता, कहीं मेरा आत्मिक जीवन जो मैं यीशु को देना है, ये वक्त कहीं मैं व्यर्थ में तो जाने नहीं दे रहा हूँ। इसको हमको ध्यान करना है। इसीलिए 4 नंबर वाला है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करे। और बाइबल कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्ट की बुद्धि के अनुसार नहीं चलता, और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ठीक उसका 2 कहता है, हाँ, परंतु देखिए, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करते रहता है। क्यों हमको दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना है? क्यों हमको पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना है? क्यों हमको ठट्ठा करने वाला मंडली में नहीं बैठना है? अगर हम ध्यान करेंगे, 2 में क्या कहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। अगर 3 में पढ़ेंगे तो कहेगा कि ऐसा पुरुष जो कुछ करे, जो कुछ चाहे, वो उनके लिए परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि यहोवा का व्यवस्था, यानी बाइबल वचन। अभी हम वचन पकड़ेंगे, ठीक है। तो वचन के अनुसार जो चलता और रात दिन ध्यान लगाता है कि बाइबल क्या कहा, मैंने क्या कहते हैं, जब मैं शाम को पढ़ रहा था वो वचन मुझे क्या कहा, मैं सुबह पढ़ रहा था बाइबल का वचन, वो वचन मुझे क्या बातें किया, मैं दोपहर को बाइबल का वचन पढ़ रहा था, वो वचन मुझे क्या बातें किया। ध्यान करता रहता है, उसके वचन पर ध्यान करते रहता है। हालेलुया। ऐसा पुरुष
बचने पाएगा दुष्टों की युक्ति से, पापियों की मंडली से, ठट्ठा करने वाला लोगों से क्या करने पाएगा? बचने पाएगा। ध्यान जब करेगा तब बचेगा। देखिए, केवल पढ़ने ही नहीं बल्कि वचन पर ध्यान करना भी जरूरी है। हालेलुया। पढ़ना सिर्फ नहीं है बल्कि वचन पर ध्यान करना भी जरूरी है। ऐसा करने से परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके भीतर जड़ पकड़ती है। हालेलुया। अगर हम ध्यान करेंगे तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा, वादा, वचन आपके भीतर जड़ पकड़ती है और आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। ध्यान करने से हम लोग का जीवन में मजबूत होता है वचन, और हम लोग का विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। आपको करना है आपसे, ठीक है। 4 नंबर वाला कहता है परमेश्वर का वचन पर क्या करना है? ध्यान करना है। आपको ध्यान करना है। जिस जगह में जाए, जिस स्थान में जाए। पहले मैं जब शाम को पढ़ रहा था, आपको ध्यान देना, जब पढ़ते हैं तो मैं शाम को पढ़ रहा था, अरे वचन तो इस प्रकार बातें करता है। मैं दोपहर को पढ़ा, वचन तो इस प्रकार बातें किया। मैं सुबह को पढ़ रहा था, वचन कुछ और बातें करता है। जैसे आपको पढ़ते हैं, आपको ध्यान लगा देना है। प्रतिदिन पढ़ेंगे तब ना ध्यान में आएगा, हाँ कि नहीं? देखिए, अगर वचन को स्मरण करना मतलब याद करना है तो भजन संहिता को आज पढ़ें, पूरा 1 से 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सुबह खत्म हो गया पढ़कर, फिर आपको 12 बजे जब पढ़ते हैं तो उसी को रिपीट करिए। हालेलुया। फिर उसी को रिपीट करिए। हालेलुया। तब स्मरण आएगा। जैसे कि हम एक गीत सीखना है आपको, एक गीत गाना, तो उस गाना को बारंबार हमको क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है, नहीं तो लिख कर रखना पड़ता है, तब जाकर हम गाने पाते हैं। तो ऐसे ही वचन को हमको क्या करना है? पढ़ना है, तब जाकर याद रहेगा। तो कहा गया है 5 नंबर, देखिए, क्षमा करना सीखे। मैं बता रहा था रविवार, ये नया साल 31 तारीख को भी, 31 नया साल नहीं था लेकिन लास्ट दिन, तो मैं बता रहा था कि क्षमा करना सीखें। क्या करना? क्षमा करना सीखें। एक दूसरे को क्या करना सीखना है? क्षमा करना सीखना है। कोलोसी 3:13 कहता है, जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया, जैसे यीशु मसीह ने हर एक का पापों को, हर एक लोगों का पापों को क्षमा करना या तो क्षमा करने के लिए सिखाया, हमें भी वैसा ही प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें क्या करना है? क्षमा करना है। यह वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, यह वचन कहता है कि जैसा मसीह ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। सेम वैसे यीशु मसीह की तरह में क्या करना है? क्षमा करना है। इसीलिए कहता है क्षमा आत्मिक स्वतंत्रता की कुंजी है, चाबी है। हालेलुया। आत्मिक आजादी का क्या है? चाबी है, कुंजी है, क्षमा करना। हालेलुया। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे यीशु मसीह का, तब तक तेरा प्रार्थना सुनाई नहीं जाएगा। इसीलिए ये क्षमा आत्मिक आजादी का चाबी है। लॉक हो गया है, हम लोग का प्रार्थना लॉक हो गया है। अगर उसको खोलना है तो क्षमा करना सीखना है। हालेलुया। एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे की अपराध क्षमा करना है, एक दूसरे को गुस्सा, बाइबल कहता है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। और क्रोध किए तो सूरज, काल का सूरज देखते आपको क्या कर देना है? उसको भूल जाना है। हालेलुया। तो यही सिखाता हमें बाइबल कि क्षमा आत्मिक आजादी का कुंजी है। कुंजी का मतलब चाबी है। अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी से भी, भाई से, बहन से, बाप से, पिता से, माँ से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, जहां जिसको प्रति, तो अगर आप किसी से नाराज हैं तो प्रार्थना में उसे क्षमा कर दें। हालेलुया। प्रार्थना में उसे क्या करना है? स्मरण करके क्षमा कर देना है। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं कल ऐसे कह दिया था, उसको ऐसे बोल दिया था, प्रभु मुझे तो क्या कर दे? क्षमा कर दे। और कहता है आपको अंदर से मुक्त करती है और आत्मा को परमेश्वर के ओर निकट लाती है। हालेलुया। क्षमा करने से हम एक दूसरे की पाप क्षमा करेंगे तो आपका अंदर से मुक्त करती है और आत्मा को परमेश्वर के ओर निकट लेकर
आती है। हालेलुया। इसलिए 5 में हमें जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया, बाइबल कहता है कोलोसी 3:13 कहता है वैसे ही तुम भी करो। वैसे मतलब सेम, पूरा जैसे यीशु किया वैसे ही हमें भी क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। अब देखिए हर बात में, 6 नंबर कह रहा हूं, ठीक है, हर बात में धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर को क्या दीजिए, धन्यवाद दीजिए। तो बाइबल पढ़ेंगे वचन 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहता है हर बात में धन्यवाद करो। क्या करो, हर बात में क्या करना है, धन्यवाद करें। कैसे, देखिए आज हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, चाष करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी हो गया, फसल हो गया तो भूलना नहीं है परमेश्वर क्या करना है, धन्यवाद प्रभु आज तेरे द्वारा मैं ये चीज पाई। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज तेरे द्वारा मैं आज जीवित और सुरक्षित हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज तूने मेरे पेट के लिए, इस शरीर के लिए क्या दिया, भजन दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज ये दिन तो देखने का तू मौका दिया प्रभु, साथ ही तेरे आत्मिकता में मुझे लेकर चला रहे, आपको धन्यवाद। हालेलुया। हर बातों में आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु मैं रास्ता में जा रहा था, सुरक्षित ले तो गया लेकिन फिर वापस लौटा कर लेकर भी आया, इसलिए आपको क्या है, धन्यवाद है। इसीलिए 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहता है हर बात में धन्यवाद करो। किससे, परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर से हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद का मतलब सम्मान, सम्मान इज्जत है, हमको परमेश्वर को करना है। इसीलिए कहा गया है धन्यवाद हृदय आत्मिक बुद्धि का बीज है। हालेलुया। धन्यवाद हृदय, धन्यवाद मन आत्मिक बुद्धि का बीज है। हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर दिन परमेश्वर को क्या दें, धन्यवाद दें। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे परिस्थिति आपका दुख में हो, संकट में हो, विपत में हो, सुख में हो, जैसे भी क्यों ना हो, धन्यवाद करना आपके दिन को आशीष बना देता है। हालेलुया। धन्यवाद करना परमेश्वर को आपका दिन को क्या बनाता है, आशीषित। हालेलुया। आशीषित बना देता है। इसीलिए 6 नंबर वाला आपको क्या करना है, परमेश्वर को हर बात में क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है परमेश्वर को, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आज मेरे लिए कपड़ा दिया, धन्यवाद प्रभु। बुरी बात में नहीं कह रहा, ठीक है, आप बुरे कर दिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, ये बात नहीं है। जो परमेश्वर के जो अच्छाई है उसी को कह रहा हूं, बुरे बात से बिल्कुल परे रहिए, दूर रहिए। तो 7 नंबर है संगति बनाई रखें। क्या बनाई रखें, संगति, संगति बनाई रखें। बाइबल कहता है मत्ती 18:20 कहता है, क्या कहता है मैं बताता हूं। देखिए, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं या रहता हूं। हालेलुया। जहीं कहीं 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। मत्ती 18:20 में लिखा गया है। तो बताता हूं इसका कुछ मतलब को। आत्मिक उन्नति अकेले संभव नहीं है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति के लिए अकेले में संभव नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। इसीलिए साथ में लिखा मैंने संगति बनाई रखें। हालेलुया। एकजुट बनाई रखें, मसीह का लोगों के साथ एकजुट बनाई रखें। अकेले में आप सफल होने नहीं पाएंगे। सच्चे मसीह भाई बहने के साथ संगति करें। हालेलुया। सच्चे मसीह भाई बहने के साथ आपको क्या करना है, संगति करें। साथ में बाइबल अध्ययन और प्रार्थना करें। जब संगति में बाइबल अध्ययन, बाइबल को छानबीन करें और प्रार्थना भी करें। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग का विश्वास जो है और बढ़ते जाएगा।
सच्चे मसीह भाई बहनों के साथ हैं, सच्चे संगति में है, तो हम लोग का विश्वास और भी क्या होता जाएगा, मजबूत होते जाएगा। और आत्मिकता में हम क्या करते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। हम लोग का तरीका कुछ अलग है, लेकिन परमेश्वर का तरीका कुछ अलग है। हालेलुया। इसलिए साथ में संगति बनाई रखें, जो कि सच्चे हैं उसी के साथ बनाई रखें, और दुष्ट है, ईश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, शैतान के अनुसार चलते हैं, उससे परे हो जाइए, उससे दूर हो जाइए। अब देखिए 8 में सेवा करें, सेवा करें। मत्ती सुसमाचार 20:26 कहता है, देखिए, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। इसको थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 20:26 को वचन कहता, देखिए, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारे सेवक बने। सेवक बने। हालेलुया। हमें क्या बनना है, सेवक। तो हमें क्या करना है, सेवा। हालेलुया। हमें क्या करना है, एक दूसरे को सेवा करना है। अगर जो कोई बड़ा बनना चाहता है, बाइबल यही तो कहता है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, सेवक बन जाए। हालेलुया। उसका सेवा करे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है सेवा आत्मिक विकास का वास्तविक मापदंड है। हालेलुया। इसका मतलब है, देखिए, चाहे गरीबों की सहायता हो या चर्च में सेवा, चाहे गरीबों का सेवा हो या चर्च में सेवा, जब हम दूसरों को आशीष देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जब हम दूसरों को आशीष देते हैं, तो परमेश्वर हमें और आशीर्वाद देता है। हालेलुया। हम दूसरे को मदद करते हैं, इसका मतलब है हम दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें और आशीष देता है, उससे बढ़कर देता है। हम जितने दिए हैं ना, उससे बढ़कर हमें क्या देता है, परमेश्वर आशीष से भरता है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरों के लिए भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। बेरी है, दुश्मन है, जैसे भी क्यों ना हो, जब प्रार्थना बैठते हैं तो एक बार याद कीजिए उन लोगों को भी, मेरा अड़ोस वाला, मेरा पड़ोस वाला, मेरा गांव वाला, मेरा शहर वाला, आप एक बार याद करना है कि प्रभु उनको भी तेरे मार्ग में चला, उनको भी परमेश्वर तेरे मार्ग को दिखा, कहकर हमें क्या करना है, एक बार याद करना है, स्मरण करना। 8 में था सेवा करें, चाहे गरीबी हो चाहे चर्च में हो, जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें और बढ़कर देता है। 9 में लिखा गया है पाप से दूर रहे। 2026 से हम क्या करना है, पाप से दूर रहे। तो देखिए रोमियो 6:23 को हम सब कोई जानते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। यहाँ 2 भाग है, ये वचन को हम 2 भाग करेंगे। कैसे? पाप का मजदूरी मृत्यु है, ये देखिए, पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु ये है दूसरा भाग, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। यहाँ मृत्यु भी है, यहाँ अनंत जीवन भी है। तो इसीलिए पाप से दूर रहे। क्या रहे? पाप से हमको दूर रहना है, और अगर पाप करते हैं तो उसका प्रतिफल मृत्यु होगा। अगर पाप से दूर रहते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए कहा गया है आत्मिक उन्नति तभी संभव है जब हम पाप से तौबा करें, यानी कि दूर रहें। हालेलुया। हम लोग का आत्मिक उन्नति तभी संभव है जब हम पाप से दूर रहकर और अधर्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलें। हालेलुया। पाप से दूर रहेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम धर्म की मार्ग यानी कि सत्य की मार्ग में चले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे प्यारो, आज हम परमेश्वर का जो वरदान अनंत जीवन है उसको पाने नहीं पाएंगे। अपने हृदय को पवित्र बनाए रखें, चाहे वो शब्दों में हो या विचारों में या कर्मों से हो। आपका विचार को, आपका हृदय को पवित्र बनाए रखें। हालेलुया। आपका सोच विचार को भी क्या कैसे रखें? पवित्र बनाए रखें। हालेलुया। और आखिरी में हम देखेंगे, आखिरी पॉइंट में देखेंगे, देखिए आखिरी वाला बता रहा हूं, 10 नंबर वाला, निरंतर आत्मा का खुद का परीक्षा करें। हालेलुया। निरंतर आत्मा का
खुद का परीक्षा करें। कैसे? दूसरा कुरिन्थी 13:5 में लिखा गया, तुम अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। प्रतिदिन आपको परीक्षा करना है कि आज मेरा जीवन कैसे था, आज मेरा बातचीत कैसे था, मैं किससे किस तरह बातें किया। आपको प्रतिदिन परीक्षा करना है खुद को। हालेलुया। इसको पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 13:5 पढ़ेंगे। लिखा गया है, देखिए, अपने आप को परखो कि, अपने आप को, बाइबल क्या कहा? अपने खुद को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं, यीशु में हो कि नहीं। हर दिन परीक्षा करे खुद को, मैं विश्वास में हूं कि नहीं, मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं कि नहीं। खुद को प्रतिदिन परीक्षा करना है। और कहता है आगे, हाँ, अपने आप को जांचो, हाँ, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में यीशु मसीह है? पूरा कह दिया, खुद को परखो कि मैं यीशु में हूं कि नहीं। क्या तुम नहीं जानते तुम में यीशु मसीह है? जानते हैं कि नहीं यीशु मसीह है? नहीं तो न्याय के दिन में क्या निकलोगी? भूसी। तो कहा गया है प्रतिदिन आपको क्या करना है? जांचना है कि मेरा आज का दिन का चल चलन, आज का बातचीत मेरा कैसा है। क्या मैं घमंडी हूं, या मेरा हर तरह की बातें शैतान डालता है लोगों का जीवन में। इसलिए आपको प्रतिदिन परीक्षा करना है कि आज का दिन मेरा कैसा था प्रभु। हालेलुया। कहा गया है हर दिन आत्मा को परीक्षा करे, खुद को जांचे, क्या मैंने आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया। आपको जांचना है, क्या मैंने आज परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जिया। क्या मेरे शब्द और कर्म यीशु के प्रेम को दिखाता है। जांचिए। ये अभ्यास आपको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अभ्यास जब हम करेंगे तो ये अभ्यास आपको आत्मिक रूप से परिपक्व, पूरा कंप्लीट बनाएगा। हालेलुया। हमको पूरा कंप्लीट पवित्रता बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आखिर में कुछ बातें देखते हैं और हम आज का विषय समाप्त करेंगे। तो कहा गया, देखिए, आत्मिक उन्नति कोई एक दिन की यात्रा नहीं है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति एक दिन का यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक जीवन भर का अनुभव है। मतलब जितने दिन तक एक व्यक्ति बचता है उतने दिन तक उसको पवित्र बनाए रखे रहना है। हालेलुया। इसलिए एक दिन का नहीं है, बल्कि ये एक जीवन भर का अनुभव है। जब आप प्रतिदिन प्रार्थना, वचन और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, प्रतिदिन वचन, प्रार्थना, प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे मसीह के समान रूप ले लेता है। हालेलुया। मैंने क्या लिखा? प्रतिदिन, हर सुबह, समय, दिन आया, रात हुआ, सुबह, प्रतिदिन प्रार्थना में, वचन में, प्रेम के मार्ग में चलते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे करके मसीह के समान रूप ले लेता है। मसीह के समान आप बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की तरह आपको, यीशु मसीह क्या कहता है? पवित्र हो, पवित्र बनो। कहता है कि नहीं वचन? पवित्र में हो और पवित्र बनो। और ऐसा करने से धीरे धीरे मसीह का समान रूप ले लेता है। सच्ची आत्मिक बुद्धि तब होती है जब हम अपने में छोड़कर परमेश्वर की इच्छा में जीने सीखते हैं। हालेलुया। सच्ची आत्मिक बुद्धि तब होती है जब हम अपने इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा में जीने सीखते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर ये बातों को, हमको 10 बातों को जरूर करना है। क्या क्या था बताता हूं। देखिए, पहला था, 10 नंबर समझाते हैं, ठीक है। निरंतर परीक्षा करें, किसको? खुद को। 9:1 से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो बातें कहा था। जो टॉपिक है, जो टिप्स है, उसको कहूंगा और आज का विषय यहीं पर समाप्त होगा, ठीक है। देखिए, प्रतिदिन, पहला पॉइंट क्या था? प्रतिदिन बाइबल पढ़ें। और दूसरा था प्रार्थना में स्थिर रहे, यानी कि प्रार्थना में
लगे रहें। और तीसरा था पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। और चौथा था परमेश्वर का वचन पर ध्यान करें। हालेलुया, परमेश्वर का वचन पर ध्यान करें। और पांचवा था क्षमा करना सीखना है, आपको क्षमा करना सीखना है। और चौथा था धन्यवाद का जीवन जिए। कैसा जीवन? धन्यवाद का जीवन, हर समय धन्यवाद देना है यीशु मसीह को। और सातवां था संगति बनाए रखें, सच्चा मसीह लोगों का संगति बनाए रखें। और आठवां था सेवा करें, चाहे गरीबी के हो, लेकिन आपको होना चाहिए विश्वासी। हालेलुया, तब जाकर आपका सेवा दान दक्षिणा काम में आएगा, नहीं तो यीशु मसीह नहीं है तो कुछ नहीं है। सेवा करें, चाहे वो गरीबी का सहायता या तो चर्च का सेवा आपको करना है सच्चे मन से। और 9 नंबर था पाप से दूर रहें। पाप से अगर दूर रहते हैं तो आत्मिक उन्नति होगा, परमेश्वर के अनंत जीवन को पाएंगे। अगर नहीं रहते हैं तो आपको मृत्यु का दंड यानी कि दूसरी मृत्यु बाइबल कहता है, जो कि नरक में। पहला मृत्यु हम लोग का शरीर होता है, दूसरा मृत्यु हम लोग का आत्मा होता है, इसलिए बाइबल प्रकाशित वाक्य दूसरी मृत्यु कहता है। तो आइए 10 नंबर देखते हैं, निरंतर आत्मा परीक्षा करें। हालेलुया, निरंतर प्रतिदिन आपको आत्मा का परीक्षा करना है। और एक काम को अगर हम ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपका आत्मिक और विश्वास बहुत मजबूत होते जाएगा। इसीलिए आइए हम सबके